कुंवर सिंह की धरती आरा से चिराग पासवान इस बात को ऐलान करके बताते हैं कि बिहार से नहीं, बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। लोग ताली बजाते हैं, खुश हो जाते हैं, लेकिन जो ताली बजाने वाली जनता हाजीपुर की चिराग पासवान को सांसद बनाती है, जो बिहार की जनता पूरे 100% स्ट्राइक रेट से चिराग पासवान को इतना बड़ा बना देती है कि वो केंद्र में केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं, वो मंत्री जी बिहार के लिए क्या क्या काम किए हैं, आइए वो देखते हैं। बिहार के विकास के लिए चिराग पासवान से अच्छा कोई नेता ही नहीं हो सकता है, क्योंकि चिराग पासवान सबसे पहले तो युवा हैं, दूसरे नंबर पे युवाओं के जरूरत को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और भारतीय जनता पार्टी अभी इतना स्ट्रांग भी नहीं है कि चिराग पासवान के बात को नहीं माने, क्योंकि चिराग पासवान ने पूरे 5 सीट 100% स्ट्राइक रेट के साथ भारतीय जनता पार्टी को दिया है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी इतना स्ट्रांग है। भारतीय जनता पार्टी ने भी बदले में चिराग पासवान को वो मिनिस्ट्री दी है जिसका बिहार को सबसे ज्यादा जरूरत है, और वो है फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, मींस खान पान। केले से चिप्स बनाने वाला इनका वीडियो तो आपने देखा ही होगा, राइट? वही मैंने हमेशा इस बात का जिक्र किया कि वो केला जो हाजीपुर में जो उगता है वो डाउन साउथ जाता है और वहां पर जाकर केले के चिप्स बन जाते हैं। अभी चिराग पासवान जी का नाचना, 1.5 लाख का जैकेट, लड़की का क्रश हो जाना, सुंदर सुंदर स्टैटिक सा फोटो खिंचवा के इंस्टाग्राम पे अपलोड करना और बीए का सर्टिफिकेट गायब हो जाना, इस टॉपिक पे बात ना करते हुए अभी बात करेंगे बिहार के मैटर पे। और बिहार का मैटर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार से आने वाले चिराग पासवान जो हाजीपुर के सांसद होते हुए कैबिनेट में मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, और उसमें ये क्या क्या काम किए हैं, उस काम में नंबर 1 काम क्या किए हैं वो हम आपको दिखाते हैं। पेपर में बड़ा सुनहरा लाइन छपता है जिसमें साफ लिखा रहता है, अब बिहार की सब्जी जो है वो विदेश तक में जाएगी। विदेश के लोग बिहार के सब्जी के दीवाने हो रहे हैं, और ये बस इस वजह से हो पाता है क्योंकि बिहार के किसान बहुत अच्छे तरीके से, ईमानदारी से सब्जी का उत्पादन करते हैं, और वो सब्जी बहुत ज्यादा पौष्टिक होता है। इसलिए देश विदेश के लोग बिहार के सब्जी के दीवाने हो गए हैं। और बिहार की अगर बात की जाए तो सब्जी उत्पादन में टॉप स्टेट में आने वाला एक स्टेट बिहार भी है। इस चीज को लेके इस बड़े फैसले को लिया जाता है कि अब देश विदेश में बिहार से सब्जी भेजा जाएगा। और आपको लग रहा होगा चलो बिहार के किसान के लिए कुछ तो गुड न्यूज आया, तो हाँ, ये गुड न्यूज तो है, लेकिन बिहार के किसान के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बिहार में वो व्यवस्था ही नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि बिहार से सीधे विदेश में सब्जी को एक्सपोर्ट कर दिया जाए। अब होता यह है, दिल्ली से, कोलकाता से, गुजरात से, तमिलनाडु जैसे जगहों से कुछ लोग आते हैं, बिहार के सब्जी को औने पौने दाम पे खरीदते हैं, वो अपने पास लेके जाते हैं और सरकार द्वारा बनाए गए व्यवस्था का इस्तेमाल करके उस सब्जी पे अपना मोटा मुनाफा सेट करके, अपना प्राइस टैग लगा के उस सब्जी को विदेश भेज देते हैं और मोटा पैसा कमाते हैं। और बिहार के लोग खेत में जाके रील बना के कुछ इस तरीके से गाना गाते हैं। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आया तो आपको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ एकदम आसान भाषा में समझाते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया में 90% मखाना अगर कहीं होता है तो वो बिहार में होता है, और वो बिहार में मिलने वाले मखाने को सुपर फूड कहा जाता है। दुनिया में इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है। और ये 90% कहाँ होता है? दोबारा सुनिए, 90% पूरा दुनिया का मखाना जो है वो बिहार में होता है। लेकिन बिहार में ये कितने में बिकता है? 300 रुपया से लेके क्वालिटी के हिसाब से 500 रुपया तक। अब बाहर के लोग आते हैं, इस मखाना को खरीदते हैं और फिर अपने पास ले जाके इसको पैक वैक करके, इसको प्रोसेस करके, जानते हैं कितना में बेचते हैं? 4000 से भी ज़्यादा में बेचते हैं। और ये हम हवाई बात नहीं कर रहे हैं, आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा इस डब्बे का कीमत देख लो, ये मॉल में 4000 रुपए किलो तक बिक रहा है। दोस्त, अब जो बताने जा रहे हैं उसको अपना आंख और कान खोल के बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो। बिहार के किसान जो सब्जी उपजाते हैं, जो सब्जी विदेश जाता है, उसका उचित मूल्य मिले, या फिर जो मखाना 90% बिहार में होता है, जो 4000 रुपए किलो से भी ज्यादा बिकता है, उसका उचित मूल्य जो है वो बिहार के किसान जो एक्चुअल में उसके मालिक हैं, जो स्वामित्व रखते हैं, उनको मिले। इसकी जिम्मेवारी सरकार को होती है। और सरकार जो प्रधानमंत्री होते हैं उसमें भी बिहार के लोग वोट देते हैं, और जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर होता है उस पर हम लोग दबाव डालते हैं कि हमारे बिहार के लिए कीजिए, क्योंकि हमारे पास मखाना है, हमारी सब्जी
बिहार से विदेश जा रही है तो फिर हमारे लिए क्यों नहीं कीजिएगा। अगर आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का, गुजरात का भी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर रहता तो हम लोग ये सवाल उठा सकते थे और ये चीज़ सुन के वो बिहार पे इन्वेस्टमेंट करता और बिहार को बढ़ाने की कोशिश करता। लेकिन इस बात को आप कल्पना कीजिए कि जो चिराग पासवान बिहार के हैं, हाजीपुर के हैं, जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं, जो इन सारे काम को आराम से करके बिहार के किसानों के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगवा सकते थे, जो बड़ा बड़ा कोल्ड स्टोरेज खुलवा सकते थे, जो नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवे को बाहर जोड़ सकते थे ताकि किसानों को फायदा हो सके, वो बिहार के फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर पता नहीं क्या कर रहे हैं। वो एक काम बिहार के लिए नहीं करते हैं और बात जब भाषण देने का आएगा तो ऐसा भाषण देंगे कि आपको लगेगा कि बस इनको वोट दिए और विकास तो हो ही जाएगा। चाहे आप आलू से सोना निकालने वाले नेताजी को देख लीजिए, चाहे आप केला से चिप्स बनाने वाले नेताजी को देख लीजिए। अब किसी के पास कितना भी कम आईक्यू होगा वो इस बात को तो जरूर समझेगा कि चिराग पासवान की वजह से बिहार के सब्जी का डिमांड नहीं बढ़ गया है, या फिर चिराग पासवान की वजह से बिहार में मखाना का प्रोडक्शन इस तरीके से नहीं बढ़ गया है जिसको सुपर फूड कहा जा रहा है। ये बिहार के किसान हैं जो अपने खून पसीना से खेत को सींच के इस तरीके से सुपर फूड उपजा देते हैं जो देश विदेश में भी डिमांड में बढ़ जाता है। और उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए कुछ चीज़ों का जरूरत है जो बिहार के नेता कर सकते हैं, उसमें भी ये लोग इस तरीके का भाषणबाजी करके निकल जाते हैं। छोटा छोटा इनसे काम नहीं होता है, जिससे बिहार के किसान का विकास नहीं हो पाता है और वो साइकिल तक ही सीमित रह जाते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कहने वाले चिराग पासवान अगर यहाँ पे बिहार से थोड़ा सा भी प्रेम करते रहते तो अपने मिनिस्ट्री से वो मात्र एक भी मेगा फूड पार्क तो आराम से ही दे सकते थे। जितने लोगों को मेगा फूड पार्क के बारे में नहीं पता है उनको एकदम आसान भाषाएं बताते हैं। आप बिहार में रहते हैं तो बिहार वाले भाषा से ही बताते हैं। देखो, कोई भी मेगा फूड पार्क बनता है तो उसमें जरूरत होता है पूरे 600 बीघा जमीन का, और ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ये बड़ा इंडस्ट्रियल टाइप दिखता है लेकिन इसका नाम है मेगा फूड पार्क। इसमें होता क्या है वो हम आपको बताते हैं। बिहार के किसान अगर गोभी, धान, आम, लीची, जितना भी हमारे बिहार में फल, सब्जी, अनाज होता है उसको ये फूड पार्क वाले लोग एकदम अच्छे दाम पे ले लेते हैं। इसको प्रोसेस करके अच्छा चीज बना लेते हैं जिससे ये सालों तक खराब नहीं होता है और उसको मोटा मुनाफा में बेचते हैं, जिससे किसान को भी फायदा होता है, जिससे फूड प्रोसेसिंग वाले को भी फायदा होता है, सरकार को भी फायदा होता है। और एक किसान इतना संपन्न बन जाता है कि उसको ना मजदूर बनने की जरूरत पड़ती है, ना सरकारी नौकरी का लालसा रहता है। वो किसानी करके ही बहुत अच्छे तरीके से कमा सकता है। लेकिन एक भी फूड पार्क चिराग पासवान ने बिहार को नहीं दिया है। लेकिन आप इस बात को जान के हैरान हो जाएंगे, यही चिराग पासवान की मिनिस्ट्री, जिसके ये इकलौते मिनिस्टर हैं, दूसरे किसी को ना साइन करना है ना अप्रूव करना है, वो मिनिस्ट्री रखने वाले चिराग पासवान जानते हैं कहां कहां कितने मेगा फूड पार्क दिए हैं। नाम पढ़ के आपको बताते हैं। आंध्र प्रदेश में 2, असम में 1, गुजरात में 1, हिमाचल प्रदेश में 1, कर्नाटक में 1, मध्य प्रदेश में 2, महाराष्ट्र में 2, मिजोरम में 1, उड़ीसा में 1, पंजाब में 2, राजस्थान में 1, तेलंगाना में 1, त्रिपुरा में 1, उत्तराखंड में 2, पश्चिम बंगाल में 1। लेकिन बिहार में एक भी इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे मेगा फूड पार्क जितना ये दिए हैं वहाँ पे मजदूर भी तो चाहिए, सस्ते दाम पे मजदूर चाहिए। तो फिर ये अपने किसानी, अपने खेती में रहेंगे तो फिर बाहर मजदूर कैसे जाएगा, फिर बाहर के लोगों का काम कैसे चलेगा। तो फिर चिराग पासवान जी आप बताइए, फिर ऐसे कैसे चलेगा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा। अब जब इतने सारे बात को जितने सारे ही बिहार के लोग समझ गए हैं, उनका सीधा सवाल चिराग पासवान से है कि जब आप इतने मजबूत स्थिति में बिहार के राजनीति में है, केंद्र के कैबिनेट मिनिस्ट्री में है, और जब आप वहां पे होने के बाद जब बिहार के लिए आप अच्छा से काम नहीं कर पा रहे हैं, जब आप एक भी मेगा फूड पार्क बनेगा भविष्य में इसका भी आश्वासन नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आप इस तरीके से आके कहना कि मैं बिहार में नहीं बिहार के लिए चुनाव लड़ रहा हूं, ये कहां तक सही है। बाकी आपने इस वीडियो को यहां तक देखा उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।